ये नुमनिम है। कहते हैं जो घर में सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, वो खुलकर जीता है और उसे कुछ भी करने की आज़ादी मिलती है, इसीलिए वो आउटसाइड द बॉक्स सोच पाता है। बट ऐसा नुमनिम की फैमिली के साथ नहीं था। उसकी फैमिली में 3 लोग थे, वो, उसकी माँ और उसका बड़ा भाई, जो कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं था, जिस पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता था। इसीलिए जब भी नुमनिम को कुछ चाहिए होता था उसे खुद उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, उस चीज़ के लिए लड़ना पड़ता था, जिसका उसे कभी भी बुरा फील नहीं होता था, बस वो थोड़ा सा थक जाया करती थी और कभी कभी बहुत एग्जॉस्ट फील करती थी। जब भी वो किसी कपल को देखती थी उसे बहुत खुशी होती थी और उसे लगता था कि ये कितना प्यारा है। उसे इन सब चीज़ों के लिए कभी टाइम ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो अपने लिए खुद पैसा कमाती थी और साथ में पढ़ाई भी करती थी। उसे अपनी खुशी ढूंढने के लिए कभी मौका ही नहीं मिल पाया। उसने सोचा जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगी तो मैं खुल के अपनी लाइफ जीऊँगी, मेरे पास एक प्रॉपर फुल टाइम जॉब होगी और मैं एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करूँगी जो कि उसे प्यार की तरफ ले जाएगी, जो कि हमेशा से उसका सपना था। फाइनली नुमनिम को नई जॉब मिल जाती है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ बार में आती है और वहाँ पे उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारी कौन सी कंपनी में जॉब लगी है। तो इस पर नुमनिम बताती है कि वाइपो एक्स में मेरी जॉब लगी है, जो कि एक जापानीज़ कंपनी है। इस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इस बार में बहुत सारे जापानीज़ लड़के हैं जो कि बहुत हॉट हैं और हमें भी अपने आप को उनके लिए ब्यूटीफुल और अप्रोचेबल बनाना होगा, और ऐसा वो नुमनिम को भी करने के लिए कहते हैं। पर नुमनिम कहती है कि मुझे तो हॉट बनना आता ही नहीं है। तो उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करते हैं हॉट बनने में और वो अपना मेकअप खुद करती है। उसके सारे फ्रेंड्स बाहर चले जाते हैं और तभी नुमनिम उनके पीछे पीछे जाती है। बाहर जाते ही वो एक हैंडसम से स्ट्रेंजर से टकराती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर वो उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है, बट वो हैंडसम स्ट्रेंजर उसे ही देख रहा होता है और नुमनिम भी उसे ही देख रही होती है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि वो जिस कंपनी में काम करती है उसके बारे में बताए, क्या वहाँ का बॉस हॉट है। तो इस पर नुमनिम कहती है कि हाँ, वो मेरे से बहुत फ्लर्ट करता है, मेरे बारे में भी सोचता रहता है। उसके फ्रेंड्स सब जेलस हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी अप्लाई करेंगे तुम्हारी कंपनी में। इस पर नुमनिम कहती है ये सब कुछ झूठ था, बट आई होप कि काश ये सब कुछ सच होता। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मेरा बॉस तो एक बुढ़ा है, मेरा तो जापानीज़ बिजनेसमैन से शादी करने का सपना अधूरा रह जाएगा, मुझे तो मन ही नहीं करता वहाँ काम करने का। इस पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं शेम ऑन योर पिन, और पिन को बहुत गुस्सा आता है उन पे। उसके बाद वो नुमनिम से बोलते हैं कि आज तो तुम्हें कोई लड़का ढूंढना ही पड़ेगा, पिछली बार की तरह तुम ऑकवर्ड फील नहीं कर सकती, इस बार तो तुम्हें कोई लड़का ढूंढना ही पड़ेगा। इस पर नुमनिम कहती है कि हाँ बिल्कुल, आज कोई भी लड़का मुझे अप्रोच करेगा तो मैं उसे वेलकम बोलूँगी। तो इस पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि वैसे वेलकम नहीं बोलना, अपनी बाहें खोल देनी है उसके लिए। इस पर नुमनिम कहती है हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ का बारटेंडर आता है और बोलता है कि उस टेबल से किसी ने पिन के लिए एक ग्लास ऑर्डर किया है, और वो ग्लास देखकर पिन बहुत खुश हो जाती है और उसके फ्रेंड्स भी शॉक हो जाते हैं। तभी नुमनिम पीछे मुड़ के देखती है और वो हैंडसम स्ट्रेंजर उसे वहीं दिखता है जिससे वो पहले भी मिल चुकी थी। वो भी उसे देखता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर उस हैंडसम स्ट्रेंजर का दोस्त बोलता है लगता है वो लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो तुम्हें बहुत देर से देख रही है। और फिर वो हैंडसम स्ट्रेंजर उसे दोबारा देखता है, वो अभी भी उसे देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है उसे देखकर। तभी नुमनिम के फ्रेंड्स बोलते हैं कि लगता है तुम उस हैंडसम स्ट्रेंजर में बहुत इंटरेस्टेड हो, इसीलिए तुम उसे बहुत देर से देख रही हो। और पिन बोलती है कि चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, लेकिन नुमनिम बोलती है नहीं मैं नहीं जा सकती, क्योंकि वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने ये ग्लास तुम्हारे लिए मंगवाया है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। बट उसके सारे फ्रेंड्स उसे बहुत ज़िद करते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा। बट नुमनिम मना करती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने ये सब कभी नहीं किया, मैं कैसे जा सकती हूँ। बट उसके फ्रेंड्स उसे बहुत ज़िद करते हैं। फिर वो कहती है रुको मुझे सोचने दो थोड़ा। फिर उसके बाद वो उसे ले जाते हैं वहाँ पे।
फिर निम बोलती है कि नहीं कोई तो चलो मेरे साथ, मेरी हेल्प करो, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प करो। और फिर पिन उसे ले जाके वहाँ पे धक्का दे देती है और वो सीधे उस हैंडसम स्ट्रेंजर्स की गोद पे बैठ जाती है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और यहीं पे हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्दी आपके लिए लाने वाली हूँ इसका सेकंड एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।